हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मेरा नाम श्रवण कुमार है और आज का इस वीडियो में मैं अपना रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम दे के आया हूँ और मेरे शिफ्ट में मैथ का किस टॉपिक से किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन आया था, वो सारा क्वेश्चन को मैं अपने कॉपी में लिख लिया हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊँगा कि मैथ का किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन पढ़ कर जाना चाहिए, जैसे कि मैथ में 25 में से 20 क्वेश्चन आसानी से बन जाए। मैथ में ज़्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी था, लेकिन 2-4 क्वेश्चन ही था, लेकिन 18 से 19 क्वेश्चन ऐसा था जो फार्मूला बेस पर था। बहुत ही आसान से मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि किसी भी कैसे मैं क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया हूँ। लेंदी क्वेश्चन को भी मैं 10 सेकंड के अंदर में क्वेश्चन को बनाने की कोशिश किया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी, कि कैसे क्वेश्चन को कम समय में आंसर तक पहुंचा जा सकता है। अगर आप रेलवे ग्रुप डी की एग्ज़ाम देने वाले हैं या दे चुके हैं, तो आपको अगर इस वीडियो से बहुत मदद हेल्प मिलेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करके भाई के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे और मोटिवेट मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ सारे क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं और उसको शॉर्टकट में कैसे कम समय में बनाया जा सकता है, वो भी ट्रिक मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। दी गई संख्या को इकाई अंक क्या होगा? इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा? तो दोस्तों, इकाई अंक निकालने के लिए दो ट्रिक है। पहले तो इस सभी संख्या को गुना करके जो इकाई अंक बचेगा वही आंसर होगा, नहीं तो इस सभी संख्या का इकाई अंक को गुना करके आप इकाई अंक निकाल सकते हैं। जैसे कि ये 4 गुना 38 गुना 764 गुना 1256 है, तो इसका इकाई अंक 1256 का इकाई अंक 6 हो गया और 764 का इकाई अंक 4 हो गया। तो 6 गुना 4 24 हो गया, 24 का 4 इकाई अंक हो गया। इस 4 को 38 के इकाई अंक 8 है, तो 8 गुना 4 8 चौका 32 हो गया, तो 32 का इकाई अंक 2 हो गया। इस 2 के आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 चौका 8, तो 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर में 5 मैच जीते, 12 मैच हारे और उसके 3 मैच ड्रॉ रहे। अपने करियर में हारने वाले मैचों का भिन्न क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में हारने वाले मैचों का भिन्न पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन का कैसे बनाएंगे? तो टोटल मैचों की संख्या बट्टा हारने वाले मैचों की संख्या होगा। तो सबसे पहले हारने वाले मैच कितना है? तो हारने वाला मैच 12 है, तो 12 लिखेंगे। और टोटल मैच कितना हो गया? 5 मैच जीता है, 12 मैच हारा है, तो 17 और 3 मैच ड्रॉ हुआ है, तो 17 3 20, तो 12/20 हो जाएगा। तो ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 पंचे 20, तो 3/5। इस क्वेश्चन का आंसर 3/5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई संख्या है 0.232323 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो 0.232323 को परिमेय संख्या में बदलना है। तो सबसे पहले 0.2323 लिखेंगे और इसके बाद 2323 रिपीट बार बार हो रहा है, तो 23 के ऊपर बार लगा देंगे, तो 23 हो जाएगा बटा जितना संख्या उतने बार 9 हो गया। 2 संख्या है तो 2 बार 9 लिख देंगे, हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36.1/102.4 का वर्गमूल क्या होगा? तो दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना है।
तो सबसे पहले 36 को हटाएंगे। 36.1 है बट्टा 102.4 है। जी दशमलव को हटा देंगे, दोनों के नीचे दशमलव के बाद एक संख्या है तो दोनों दशमलव आपस में कट जाएगा। तो रूट अंडर में 361/1024 हो जाएगा। 361 किसका वर्गमूल है? तो 19 का वर्गमूल है। और 1024 किसका वर्गमूल है? तो 32 का वर्गमूल है। इस क्वेश्चन का आंसर 19/32 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर 8 - 2 रूट अंडर 15 इनमें से किसके बराबर होगा? तो 2 रूट दिया गया, छोटा वाला रूट को हम क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे, अभाज्य फैक्टर करेंगे। तो 15 का अभाज्य फैक्टर क्या होगा? 5 गुना 3 हो जाएगा, 3 × 5 = 15। तो इसका आंसर हो जाएगा रूट अंडर 5 लिखेंगे और रूट अंडर 3 लिखेंगे। और यहाँ पे माइनस दिया है तो बीच में माइनस लिखेंगे, अगर प्लस दिया रहता तो प्लस लिखते। तो इस क्वेश्चन का आंसर रूट 5 - रूट 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.5 kg के केक को 10 लड़कों के बीच बराबर बराबर बांटा गया है, प्रत्येक लड़कों को कितने केक मिलेगा? तो इस क्वेश्चन का कैसे बनाएंगे? तो प्रत्येक लड़कों को कितना कितना केक मिलेगा? तो सबसे पहले हम 1.2 kg है और इसको हमको ग्राम में लाना है। तो ग्राम में बांटने के लिए सबसे पहले केजी को ग्राम में बदलेंगे। तो 1.5 हो गया। अब गुना केजी है तो 1000 से गुना करके ग्राम में लाएंगे। अब बट्टा कितना लड़कों में बटना है? तो 10 लड़कों में, तो 10 से भाग कर देंगे। ये दशमलव हटाएंगे तो एक और 0 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा। तो ये हो जाएगा 15 और यहाँ पे एक 0, इतना 150 ग्राम। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 150 ग्राम प्रत्येक लड़कों को केक मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो 2 से बड़ी और 30 से कम ऐसी कितनी अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य है? तो अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? जो एक अपने से कटे, एक से बड़ी हो और एक और स्वयं से कटे। तो 2 से बड़ी निकालना है, तो 2 से बड़ी क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जो 1 और 3 से कटेगा। उसके बाद 5 हो जाएगा, उसके बाद 7 हो जाएगा, 9 नहीं होगा क्योंकि 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है और 1 से भी कटता है। इसके बाद 11 हो जाएगा, 11 के बाद 12 नहीं होगा, 13 हो जाएगा, 13 के बाद 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 होगा, 20 नहीं होगा, 21 नहीं होगा, 22 23 हो जाएगा, 23 के बाद 24 और 25 26 27 28 29। तो हमको कहाँ तक निकलना है? 30 से कम निकलना है, 30 से कम 29 तक, 29 होगा। टोटल कितने संख्या है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस क्वेश्चन का आंसर 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित को हल कीजिए। इस संख्या को हल करना है, बनाना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 1 - 1/2 है, तो इसका एलसीएम क्या होगा? 2 होगा। और 2 एकम 2, तो 2 - 2 एकम 2, तो 1 एकम 1 हो जाएगा। बीच में कुछ नहीं तो गुना है। फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और 3 एकम 3, 1 एकम 1 हो जाएगा। आपका मल्टीप्लाई इसी प्रकार से चलता रहेगा। इसके बाद 9 एलसीएम हो जाएगा इसका, तो 9 एकम 9, 1 एकम 1 हो जाएगा। फिर इसका एलसीएम 10 हो जाएगा, 10 - 1 हो जाएगा। तो 2 में से 1 घटेगा तो क्या होगा? 2 - 1 बराबर 1/2 गुना। 3 में से 1 घटेगा तो 2/3 गुना। इसी प्रकार से चलता रहेगा। तो 9 में से 1 गया तो 8 हो जाएगा, 8/9 गुना।
10 माइनस 1 9/10। देखिए इसमें क्या है, नीचे वाला संख्या ऊपर वाला संख्या काट रहा है, नीचे वाला संख्या ऊपर वाला संख्या काट रहा है। तो ये भी ऐसा होगा, तो इसको काटेगा, तो ऊपर वाला कट जाएगा। तो ये फर्स्ट संख्या का ऊपर वाला अंक बचा है 1, और लास्ट संख्या का नीचे वाला अंक बचा हुआ है तो 10 हो जाएगा। 1/10 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 के पावर 61 प्लस 4 के पावर 62 प्लस 4 के पावर 63 प्लस 4 के पावर 64 को पूर्णतः विभाजित करेगी? तो सबसे पहले इस संख्या दिया गया है 4 के पावर 61, 4 के पावर 62, 4 के पावर 63, 4 के पावर 64 दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, 4 के पावर सभी में से 61 कॉमन ले लेंगे। उसके बाद अंदर में बचेगा यहाँ पे 1, यहाँ पे बचेगा 4 के पावर 1, फिर यहाँ पे बचेगा 4 के पावर 61 कॉमन लेंगे तो 4 के पावर 2 बचेगा। फिर यहाँ पे 4 के पावर 61 कॉमन लेंगे तो 4 के पावर 3 बचेगा। इसके बाद क्या होगा, 4 के पावर 61, 1 एकम 1, 4 एकम 4, 4 1 5, 5 हो जाएगा। यानी कि 1 प्लस 5 प्लस 4, 4 प्लस 4 चौका 16 प्लस 4 का क्यों हो जाएगा, 4 चौका 64, 4 चौका 16, 16 चौका 64 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 के पावर 60 रहने देंगे, 4 के पावर 1 कम आ जाएगा। 4 के पावर 60 इंटू 4 के पावर 1 इंटू 85 हो जाएगा। तो 85 इंटू 4 340 हो जाएगा। 340 जो है ये 10 का मल्टीपल है, तो यह इसका आंसर हो जाएगा 10। तो देखिए संख्या जो है 10 से पूर्णतः कट सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या को 280 से विभाजित करने पर 73 शेष बचता है, उसी संख्या को 35 से विभाजित करने पर कितना शेष बचेगा? तो इस संख्या दी गई संख्या है 280, इसको विभाजित करना है, विभाजित किया जाता है तो 73 शेष बचता है। तो क्या करेंगे, इसी संख्या को शेषफल जो बचता है इसी को हम संख्या मान लेंगे और इसको 35 से विभाजित करेंगे। तो 35 से भाग करेंगे 73 को, तो क्या होगा, कितना बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा। 35 दूना 70, तो 3 बचेगा, तो 3 शेषफल बचेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x 0.3333 गुना 0.25 गुना 0.499 गुना 0.125 गुना 24 के गुणनफल का निकटतम है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम निकटतम पूछा गया तो इसको क्या 0.333 को हम 1/3 लिख सकते हैं। इसके बाद 0.25 है तो इसको हम 1/4 लिख सकते हैं, गुना 0.499 को हम 1/2 लिख सकते हैं, और 0.125 को हम 1/8 लिखेंगे। इसके बाद कितना 24 है, तो कटने वाला काट देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 8 8 8 3 24, 24 कट जाएगा। तो क्या बच जाएगा, 1/4 दूना 8, तो 1/8 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, √2 प्लस √3 इंटू √2 माइनस √3 का मान किसके बराबर होगा? तो क्या है, a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है बराबर a² माइनस b²। तो √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, और माइनस √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। तो 3 में से 2 घटेगा तो -1, तो इसका आंसर -1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 200 ग्राम को 1 kg का कितना भाग है, यानी 200 ग्राम जो है 1 kg का कितना भाग है? तो
टोटल कितना है 1 kg। 1 kg को हम ग्राम में बदलेंगे क्योंकि ग्राम में है, तो 1 kg का क्या हो जाएगा 1000 ग्राम, और 200 ग्राम ऊपर लिखेंगे तो इसका कितना भाग है, तो 200 के ये 5 मरते में कटेगा तो 1/5 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट अंडर के अंदर 1 + 3 + 5 इंटू 1 + 3 + 5 + 7 इंटू 1 + 3 + 5 + 7 + 9 इसका मल्टीप्लाई करके इसका मान ज्ञात करना है। तो रूट अंडर में क्या हो जाएगा 1 + 3 + 5, तो 1 × 3 4, 4 × 5 9 हो जाएगा। इसके बाद इसमें 7 बढ़ा देना है, यहाँ तक तो 9 आ गया। 9 + 7 कितना हो जाएगा 16। इसके बाद यहाँ तक तो 16 आ गया, 16 9 कितना हो जाएगा 16 4 20 और 5 25, सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा रूट अंडर 3600 हो जाएगा। तो इसका वर्गमूल क्या होगा 60 हो जाएगा। इसका वर्गमूल क्या 3600 का वर्गमूल 60 हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 15 शीट्स वाली एक पुस्तक की 100 प्रतियां बनाने के लिए 26 रीम की कागज की आवश्यकता होती है, तो 13 शीट्स वाली पुस्तक की 750 प्रतियां बनाने के लिए कितने रीम कागज की आवश्यकता होगी। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको जैसे कि 15 शीट वाली कितना 15 शीट वाली है, 100 प्रतियां बनाने के लिए कितना रीम की आवश्यकता होती है 26 रीम की आवश्यकता होती है। तो इसी प्रकार का 13 शीट वाली पुस्तक बनाने के लिए 750 प्रतियां की में कितने रीम की आवश्यकता मान लेते हैं 100 रीम की आवश्यकता होती है। तो इसको काटने वाला काट देते हैं। 15 से 15 × 5 = 75 0 50 से कितना हो जाएगा 2 बार में कट जाएगा, 2 से 13 26 13 बार में कट जाएगा। 13 × 13 क्या हो जाएगा 13 × 13 बराबर 169। 169 रीम की आवश्यकता होगी, यही मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 144 108 और 72 में विभाजित करने पर प्रत्येक बार शेष 3 बचता है। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे किसका 144 108 और 72 का। 144 108 और 72 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो चलिए निकालते हैं। तो इसका एलसीएम क्या होगा 12 × 6 × 12 × 9, इसका एलसीएम होगा 435। आप निकाल सकते हैं 432 होगा। और प्रत्येक बार 3 सेसफल बचता है, तो इसमें हम +3 कर देंगे तो क्या होगा 435 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 4/9 5 8/15 और 10/21 का लघुत्तम समापूर्ति अर्थात एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ऊपर वाला संख्या के एलसीएम लेंगे और नीचे वाला संख्या का एचसीएफ लेंगे। तो 2 2 4 8 10 ऊपर वाला संख्या के एलसीएम लेंगे और नीचे वाला संख्या का क्या करेंगे एचसीएफ लेंगे। 3 9 15 और 21, तो इसका एलसीएम ऊपर वाला संख्या का क्या हो जाएगा, चलिए निकालते हैं। तो ऊपर वाला संख्या का एलसीएम हो जाएगा 40 और नीचे वाला संख्या का एचसीएफ निकालना है तो 3 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 40/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि ए अनुपात बी बराबर 2:3 है और बी अनुपात सी बराबर है 3:4, तो ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात करना है। तो इसका क्या हो जाएगा ए अनुपात बी अनुपात सी, इसका निकालना ए अनुपात बी अनुपात सी। तो ए अनुपात बी का मान कितना है 2:3 और बी अनुपात सी का अनुपात कितना दिया हुआ है 3:4।
तो इसका निकालेंगे तो इसके बगल में 3 के बगल में कुछ नहीं तो 3 लिखेंगे, और इसके 3 के पड़ोसी क्या हो जाएगा, 3 के बगल में 3 आ जाएगा इसका पड़ोसी। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 चौका 12, 3 तिहाई 9 और 2 तिहाई 6। कटने वाला है तो काटेंगे, नहीं कटने वाला है तो छोड़ देंगे। तो कटने वाला है 3 से, 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। तो 2:3:4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 और 50 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। तो तृतीय अनुपाती का सूत्र क्या होता है, b²/a। तो b का मान कितना है 50, तो 50 का स्क्वायर 50 × 50 हो जाएगा, और a का मान कितना है 10, तो 10 तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो क्या होगा 50 × 5 यानी कि 25 1 0 यानी 250 इसका तृतीय अनुपाती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 प्रश्नोत्तरी के बाद गणित विषय में निखिल का मध्य प्राप्तांक 95 है। अगली गणित प्रश्नोत्तरी में उसे 0 अंक मिले तो नया माध्य ज्ञात कीजिए। नया माध्य, तो माध्य क्या हो जाएगा इसका, तो टोटल कितना है 4 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो टोटल ये 5 हो जाएगा। और 4 में टोटल कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। 4 प्रश्नोत्तरी के बाद निखिल का माध्य कितना था 95, तो इसका टोटल क्या होगा 4 × 95 प्लस और नेक्स्ट में कितना मिला था 0 अंक, एक और है जिसमें 0 अंक मिला था, तो टोटल हो जाएगा ये। तो 95 × 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 5 चौका 20, 9 चौका 36, 2 38/50 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 से इसको काटेंगे 5 7 35, 5 6 30, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा 76 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है केशव और विपुल का आयु का अनुपात 9:10 है। 12 वर्षों के बाद उसकी आयु का अनुपात 13:14 हो जाएगा। तो केशव की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो एक 2 लोग हैं केशव और विपुल, ठीक है। तो इसका आयु का अनुपात कितना है 9:10 है। तो 12 वर्षों के बाद जाएंगे तो नीचे जाएंगे, 12 वर्षों के बाद इसका आयु का अनुपात क्या हो जाएगा 13:4 हो जाएगा 14 हो जाएगा। देखिए यहाँ देखो, यहाँ से कितना बड़ा है 4 बटा है, यहाँ से भी 4 बटा है, यानी कि 4 का मान 12 वर्ष दिया हुआ है, तो 4 × 12, तो 1 का मान हो जाएगा 3 वर्ष। तो किसका पूछा है केशव का पूछा है। केशव क्या था शुरुआत वाला, ये शुरुआत वाला है। केशव की वर्तमान आयु क्या है, ये वाला क्या है, मतलब 9 का मान, तो 9 1 का मान 3 है, तो 9 का मान क्या था 9 × 3 9 3 27 वर्ष हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर 27 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि एक परिवार द्वारा उपयोग की जाने वाली किराने की वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि होती है तो इसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी होनी चाहिए ताकि इस मद पर व्यय को अपरिवर्तित रखा जाए। यानी कि वृद्धि हो गया, किसी मूल्य में वृद्धि हो गया है फिर लेकिन वो कितना कमी करना चाहता है ताकि उसका कि जो है खर्च उतना ही रहे। तो कितना परसेंट बढ़ रहा है 25%, 25% बढ़ गया है, मतलब कि 100 से 125 हो गया है। तो कितना बढ़ गया है 25 बढ़ गया है। किस पे बढ़ गया है 125 पे बढ़ गया है। 125 इसको क्या है परसेंट में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, तो 25 पंचे 125, 5 से 100 क्या 20 बार में कटेगा, तो 20% की क्या होगा उसके कमी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1,20,000 में से एक कार बेचने पर डेविड को 20% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वह इसे 20% लाभ पर बेचता है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य निकालना है सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1,20,000 जो है ये क्या है, इस इतना बेचने पर उसको 120% का लाभ होता है, तो 100% क्या हो जाएगा मूलधन हो जाएगा 20% लाभ, तो ये 120 का मान है। तो अगर यह 130% लाभ पर बेचता है
130% लाभ पर बेचता है तो उसका विक्रय मूल्य क्या होगा? 130% हो जाएगा। 30% लाभ है तो 130 हो जाएगा। काटने वाला तो काटेंगे, ये कट जाएगा 1000 बार में तो क्या होगा? 130 मल्टीप्लाई 3 को 0 यहाँ पर आ जाएगा तो 1,30,000 उसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 का ऋण दिया जिससे 1200 ब्याज मिला। प्रति वर्ष ब्याज दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कहीं भी चक्रवृद्धि ब्याज का जिक्र नहीं है, तो ये साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो ये साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 होता है। ब्याज दर निकालना है, आर का मान निकालना है तो आर बराबर क्या हो जाएगा? तो नीचे आ जाएगा प्रिंसिपल इंटू टाइम और ऊपर हो जाएगा ऐसा है, यानी कि ब्याज गुना 100। तो क्या हो जाएगा? ब्याज कितना मिला है? 1200 का मिला है तो 1200 इंटू 100 बट्टा प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल दिया हुआ है 1200 रुपया, 12,000 रुपया। 12,000 गुना 2 वर्ष, टाइम कितना है? 2 वर्ष है। तो कटने वाला काट देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा। इसके बाद 12 से 120 10 बार में कट जाएगा और 2 से ये 5 बार में कट जाएगा 10, तो 5% इसका ब्याज दर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30 श्रमिक एक पुल का निर्माण 40 दिनों में कर सकता है। यदि 75 श्रमिकों को यही काम पूरा करने के लिए सौंपा जाए तो कुल कितना दिन लगेगा? तो ये क्या हो जाएगा? 30 श्रमिक के पुल को 40 दिनों में बना सकता है। 30 गुना 40 हो जाएगा, टोटल वर्क हो जाएगा, टोटल डेज। इसी काम को 75 श्रमिकों को यही काम करे तो कितना दिनों में करेगा? इसी काम को 75 व्यक्ति प्रतिदिन करे तो कितना दिनों में करेगा? मान लेते 100 दिन में करेगा। तो कटने वाला काट देंगे तो 15 दूना 30, 15 पचे 75, 5 से ये क्या 40, 8 बार में कट जाएगा, 8 पंचे 40, तो 2 गुना 8 16 हो जाएगा। इसका आंसर 16 दिनों में ये पूरा काम को कर सकता है 75 श्रमिक।